जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आज के सेशन में। चलिए देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आज आपके बनेंगे। सबसे पहले तो 5 सितंबर आज हो चुकी है और 5 सितंबर को प्रत्येक वर्ष टीचर्स डे मनाया जाता है। शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को प्रत्येक वर्ष। क्यों मनाया जाता है? तो 5 सितंबर 1888 ईस्वी को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म हुआ था। ठीक है, तो उन्हीं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है 5 सितंबर को शिक्षक दिवस। ठीक है, याद रखेंगे इसको। अब देखते हैं हम अपने अगले करंट अफेयर्स आपके क्या क्या बन सकते हैं। देखिए, निम्न में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस मनाया जाता है? ठीक है ना, इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी कब सेलिब्रेट होता है? इंटरनेशनल चैरिटी डे भी इसको कह सकते हैं। तो ये भी 5 सितंबर को ही मनाया जाता है। तो 2 दिवस आपको याद रखने हैं। एक तो भैया आपका नेशनल टीचर्स डे, ठीक है ना, जो भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है वो 5 सितंबर को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दान दिवस यानी कि चैरिटी डे मनाया जाता है, इंटरनेशनल चैरिटी डे। तो कब मनाया जाता है चैरिटी डे? तो ये मनाया जाता है 5 सितंबर को। ठीक है, 2 चीज़ें आपको क्लियर हुई 5 सितंबर से। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कहता है अगला, निम्न में से किस राज्य में भारत का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय गठित किया गया है? ये यहाँ पर आपको बताना है। तो बिहार में किया गया है। इंपॉर्टेंट बनेगा ये क्वेश्चन, ठीक है ना। बिहार में देश का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय गठित किया गया है। ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है अगला, निम्न में से किस शहर में समावेश पर 18वीं विश्व कांग्रेस का आयोजन किया जाएगा? तो कहाँ पर होगा ये 18वीं विश्व कांग्रेस का आयोजन? ठीक है, ये यहाँ पर आपको बताना है। तो ये होगा भाई शारजहां में। कहाँ? शारजहां। ये आपको याद रखना है, शारजहां शहर में ये होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी कि डीजीसीए से सुरक्षा मंजूरी प्रदान करने वाली पहली कंपनी बन चुकी है? ये यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है ना, डीजीसीए। पहली बात तो डीजीसीए कहीं पर आ जाए तो क्या आप बताएंगे इसकी फुल फॉर्म? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। ठीक है, तो इससे यानी कि डीजीसीए से मंजूरी प्रदान करने वाली पहली कंपनी कौन सी बन चुकी है? तो यहाँ पर ऑप्शन है आपके ABCD। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। एयर इंडिया सेट्स एयरपोर्ट सर्विसेज। ठीक है ना, AI सेट्स इसको कह सकते हैं। ठीक है, याद रखेंगे, एयर इंडिया याद रखना है आपको। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको हटाते हैं। अगला देखो क्वेश्चन, भारत के कृषि खाद्य निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निम्न में से किस शहर में भारतीय पहल को लॉन्च किया गया है? अभी भारतीय पहल लॉन्च हुई है, अभी शुरू की गई है या लॉन्च की गई है भारतीय पहल। तो कहाँ पर ये शुरू की गई है? ये की है भाई, ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा नई दिल्ली, डी। ऑप्शन नंबर डी नई दिल्ली यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है, भारतीय रेलवे अपने कर्मचारियों को बेहतर बीमा लाभ प्रदान करने के लिए किस बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? किसने? भारतीय रेल ने किए हैं। ठीक है ना, रेलवे ने किए हैं। क्यों किए हैं? तो अपने जो इनके जो कर्मचारी होते हैं उनको बेहतर बीमा लाभ प्रदान करने के लिए। किस बैंक के साथ ही समझौता हुआ है? तो भारतीय स्टेट बैंक के साथ, SBI के साथ किया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI। अब अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किसके द्वारा कपास कृषक समुदाय को प्रोत्साहन देने के लिए कपास किसान ऐप लॉन्च किया गया? एक ऐप लॉन्च हुआ है भाई जिसका नाम है कपास किसान। कपास किसान नाम से एक एप्लीकेशन लॉन्च की गई। क्यों की गई है? तो ये जो कपास वाले जो कृषक होते हैं यानी कि किसान होते हैं, उनका जो समुदाय है पूरा, उनको प्रोत्साहन देने के लिए ये चीज़ शुरू की गई, ये ऐप शुरू किया गया है। नाम क्या है ऐप का? कपास किसान ऐप है। ये आपको दिख रहा होगा इमेज में। तो किसने लॉन्च किया है? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गिरिराज सिंह ने ये लॉन्च किया है। ठीक है ना, गिरिराज सिंह द्वारा ये ऐप लॉन्च किया गया है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे प्रतिष्ठित क्रेस्ट गोल्ड अवार्ड दिया गया? ये यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है ना, कौन सा क्रेस्ट गोल्ड अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है भाई, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर, आहान रितेश प्रजापति को। ये नाम आपको याद रखना है, आहान रितेश प्रजापति को मिला है ये अवार्ड। क्या नाम है इसका? तो इसका नाम है क्रेस्ट गोल्ड अवार्ड। ये आपको याद रखना है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखो, आसिफ अली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। ये किस टीम से संबंधित थे? तो आसिफ अली सभी लोग जानते होंगे इनको, तो ठीक है, कहाँ के थे? पाकिस्तान के थे। ठीक है ना, पाकिस्तान के थे ये। और इन्होंने क्या ले लिया? इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। ठीक है ना, रिटायर हो गए हैं ये। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस देश के छात्रों को 2025-26 के लिए भारत ने 1000 ई छात्रवृत्ति की पेशकश की है? ठीक है, तो किस देश के भारत ने किस देश के लिए की है? किस देश के छात्रों के लिए की है ये? तो ये की है भाई, ऑप्शन नंबर सी,
अफगानिस्तान के छात्रों के लिए, ठीक है ना, अफगानिस्तान के छात्रों के लिए की है, ये भारत ने शुरू की है। अब देखो अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है अगला, निम्न में से किसने हाल ही में बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का उद्घाटन किया है? ये आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा, ठीक है ना, इसको इंपॉर्टेंट में रखेंगे क्वेश्चन को। तो क्या है, किसने इसका उद्घाटन किया है? तो इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने ही किया है भाई, नरेंद्र मोदी जी ने ही किया है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया। नाम क्या है इसका? नाम है इसका बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड, पूरा नाम है, ये आपको दिख भी रहा होगा इमेज में, ठीक है। नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है, याद रखेंगे। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। निम्न में से किसे खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? FSSAI, तो फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए FSSAI की, क्या है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। तो कौन बने हैं इसके कार्यकारी अधिकारी? अभी कौन नियुक्त हुए हैं? एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये हुए हैं भाई, ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, राजित पुन्हानी, ठीक है, राजित पुन्हानी ही नियुक्त हुए हैं इनके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है। चलो अब देखो अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है अगला आप लोगों के लिए, निम्न में से किस दिन उज्बेकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है? देखिए इंपॉर्टेंट है नहीं ज़्यादा क्वेश्चन, लेकिन फिर भी इसको थोड़ा सा याद रख लेंगे। तो 1 सितंबर को मनाया जाता है, ये मैंने डाल दिया है क्वेश्चन, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, आपसे कहीं भी ये पूछा नहीं जाएगा वैसे। चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन किस वर्ष भारत के राष्ट्रपति बने? ये आपको इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, क्योंकि 5 सितंबर शिक्षक दिवस मनाया जाता है आज के दिन। और ये भी आपको बताना है कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन राष्ट्रपति कब बने। ये आपको पता है कि ये पहले उपराष्ट्रपति रहे हैं, बाद में ये राष्ट्रपति बने हैं भारत के। तो राष्ट्रपति कब बने हैं भारत के, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है, ठीक। चलिए अब देखिए, ये PDF आपको देखिए टेलीग्राम पर मिल जाएगी, प्रॉपर PDF टेलीग्राम पर आपको प्रोवाइड होती है डेली, तो वहाँ पर ज्वाइन हो जाना जरूर। और यहाँ पर भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, सब्सक्राइब नहीं करते हो आप, सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।